नमस्कार। यूजीसी नेट नवंबर 2020 ये क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है और इसमें आर्गुमेंट और प्रीमाइस और कंक्लूजन की बात की जा रही है। तो यदि हम आर्गुमेंट को जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं किसी से बहस कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। बट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इन डिजिटल एनवायरनमेंट ऑन द कंप्यूटर ये जो है हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीमाइस और कंक्लूजन। यदि इसको समझना है तो एक स्टेट आर्गुमेंट यहाँ पे ये है, ऑल मैमल्स आर warm blooded, whales are warm blood, therefore the whales are warm blooded। तो इसमें premise क्या है, conclusion क्या है? तो इसमें all mammals are warm blooded, this is a premise। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं और इसमें एक ही conclusion है, whales are warm blooded। और premise का मतलब ये होता है कि reason and the evidence behind the conclusion। premise क्या डिफाइन करता है? reason and the evidence behind the कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या है? द स्टेटमेंट दैट सपोर्ट द प्रीमाइस। और मल्टीपल प्रीमाइसेस हो सकते हैं, एक ही कंक्लूजन होता है। तो इसमें अभी यदि हम देखेंगे पूरे तो ये प्रीमाइस है क्योंकि इसमें एंड ऑपरेशन भी है, प्रीमाइसेस एक से ज्यादा भी होते हैं, तो कई स्टेटमेंट्स है, तो ऑब्वियसली ए पार्ट इज ओके, बट बी पार्ट इज आल्सो ओके, दैट इज ए यूनिवर्सल। और अब बात आते हैं, हम सी और ई की बात करते हैं। तो जो भी कोई हम सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करते हैं किसी पे, तो वहां पे 2 हमारे पास क्या है, प्रीमाइसेस होने चाहिए, पी और क्यू दोनों में इंटरसेक्शन होनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि ही स्टडीड वेरी हार्ड एंड ही इज ए बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं? ही स्टडीड वेरी हार्ड। सो इसमें सी और ई जो है ये सिंप्लीफाई नहीं है, सो राइट आंसर क्या है? सी एंड ई। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से है, जो चमोक्सी क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में है। चमोक्सी के बारे में अभी अंडरस्टैंड करते हैं, उससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की वो कौन सी होती है। यूनियन ऑपरेशन उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, बट जो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है वो इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट है। तो यहां पे कह दिया है कि इंटरसेक्शन है द कंप्लीमेंट, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, दीज आर द अदर 12 क्लोजर प्रॉपर्टीज, बट उसको आप देख सकते हैं। और अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो हमारे पास दिया गया था ये है हमारे पास इन एक्चुअल रेगुलर ग्रामर होती है। यदि कोई रेगुलर ग्रामर है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी, यदि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो सेंसिटिव भी होगी, और टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है वो क्या है हमारे पास? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी है। सो ये वेन डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेबल भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसमें इसको मशीन जो इन चीजों को एग्जीक्यूट करती है, इस टाइप की ग्रामर को, देखो पहले ग्रामर बनती है, फिर लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज अब किस मशीन पे अप्लाई होनी है, तो ये अप्लाई होती है फाइन आउट ऑटोमेटा पे, ये पीडीए पे, पुश डाउन ऑटोमेटा पे, और ये लीनियर बाउंड ऑटोमेटा पे, और ये ट्यूरिंग मशीन पे। अब बात करें नॉर्म चॉम्स्की की, तो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। तो इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि ह्यूमैनिटी फेसेस टू द इमिनेंट एग्जिस्टेंट थ्रेट्स, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ एंड न्यूक्लियर वार। कहने का मतलब आने वाले भविष्य में ये 2 का खतरा हमारे पे ज्यादा रहेगा, ये हम देख भी रहे हैं। और ये अमेरिकन है जो वियतनाम पे अटैक हुआ तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट किया था। चलो ये बाहर की बातें आ जाती हैं, इंटरेस्टिंग था तो इसमें ऐड कर दिया हमने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, एक ट्री, जेनरिक जो ट्री होता है उसके बारे में है। तो ये होता क्या है एन ट्री, जिसके बड़े ही चिल्ड्रन होते हैं, एवरी नोड के कई चिल्ड्रंस होते हैं इस तरीके से। ये n इज इक्वल टू 3 के लिए है, n इज इक्वल टू 3 का मतलब एक पेरेंट के 3 चिल्ड्रन है। सभी लेवल पे ऐसे होना चाहिए रूट को छोड़ के, और बॉटम पे भी हमारे पास क्या है वो कम हो सकते हैं एक्सेप्ट द बॉटम लाइन।
तो इसका एक फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। तो जो फार्मूला है उसमें हमारे पास ये है, फार्मूला एल इज इक्वल टू एन माइनस वन आई प्लस वन, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो कि एल भी दिया हुआ है, आई भी दिया है, एन को कैलकुलेट करना है, ये हो गया 41, आई की वैल्यू 10 है। अब उसके बाद हमने क्या माइनस कर दिया तो ये 40 बन गया, 10 से डिवाइड किया तो 4 बन गया, 5 is the right answer. So next question, in the binary max heap containing n numbers, the smallest element can be found in time. तो इसके बारे में तो सबसे अंडरस्टैंड करिए, ये बाइनरी हीप, बाइनरी का मतलब जिसके दो चाइल्ड हैं, हीप का मतलब एक स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, और मैक्स हीप और मिन हीप का आप डायग्राम में अच्छी तरह समझ पाएंगे। जब हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट रूट पे होता है तो उसको मैक्स हीप कहते हैं, जब सबसे छोटा एलिमेंट रूट पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिन हीप कहते हैं। बात किसकी हो रही है, मैक्स हीप की, और हमें नंबर कौन सा चाहिए, सबसे छोटा यहां पर है। तो ट्रैवर्सिंग क्या होगी, सभी एलिमेंट को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा हमारा एन का। यदि ऑर्डर 1 करना होता तो वो क्या बोलते हैं, मिन हीप, जो मिन हीप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहां पर है, या ये कह सकते हैं मैक्स हीप में लार्जेस्ट एलिमेंट कहां है, तो O1 होता। ओके, ये उससे कम होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमारे पास है जिसमें कलरेबल जो ट्री है उससे रिलेटेड है। तो ग्राफ जो बनाते हैं कलर के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 कलरेबल ग्राफ क्या होता है कि एवरी नोड विच इज कनेक्टेड टू रूट हैज ए डिफरेंट कलर। तो ये कनेक्टेड है, इसके 2 डिफरेंट कलर है, ये कनेक्टेड है, इसके साथ 2 डिफरेंट कलर है। सेम ग्रीन नहीं होना चाहिए, आपस में कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो वो कलरेबल नहीं बनेगा। तो ए पार्ट तो ठीक है, बी पार्ट में देखिए क्या क्या आ गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये ग्राफ हैज नो साइकिल इफ इवन, इवन नहीं ओड होता है, ओड लेंथ इफ इट इज ए बाइपायरेट। तो नो साइकिल जो ओड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्रीन है, ये डी है, ये दोनों के दोनों कलर के सेम हो गए हैं। तो ये क्या है, एज सेम है ये, तो नो बाइपायरेट ग्राफ, बाई परटाइट ग्राफ नहीं है। तो 4 में इवन में होता है, तो ये नो नहीं यस होना था, और यहाँ पे ओड होना है। तो बी वाला पार्ट क्या है, वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात सी पे आए तो ये बिल्कुल ट्री है, सी ठीक है। तो अब बी के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, ई का कॉम्बिनेशन है। ई को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या है, ग्राफ और को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये है बाई परटाइट ग्राफ क्या होता है, जिसमें ये ग्राफ है वर्टिसेस एज इज, हर एक जो वर्टिसेस हैं 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, B1 और B2 में, और दोनों B1 B2 दोनों ग्रुप्स में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 1 एच के साथ। ये 3 एक वर्टिसेस होगी, 3 दूसरे वर्टिसेस आपस में सारे वो कनेक्टेड है। इस तरह के ग्राफ को हम बाई परटाइट ग्राफ कहते हैं। तो इसमें देखो कि ये ग्राफ G कैन बी कलर्ड विद O log B colors if it has OB edges। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास E और B ये नहीं है, तो राइट आंसर इज द थर्ड। 36 क्या है, ये हमारे पास लैंग्वेजेस है, L1 दोनों का इंटरसेक्शन लिया है। तो इंटरसेक्शन लिया है तो ये पावर्स वाली है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो कौन सी लैंग्वेज, रेगुलर कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको फाइंड करते हैं, क्या फाइंड किया, तो ये क्या आया, इसमें इंटरसेक्शन करेंगे। तो हमारे साथ इंटरसेक्शन में क्या है, 0 रेज़ टू पावर m और 1 रेज़ टू पावर n, और दोनों ग्रेटर देन 1 है। तो ये m n क्या है, इनफाइनाइट है, खत्म ही नहीं होंगे। यदि ये खत्म ही नहीं होंगे तो वो रेगुलर हमारे पास लैंग्वेज नहीं बनेगी, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज हुई। तो पहली बात है कि रेगुलर नहीं है। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री पे आते हैं, यस इट इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, और रेगुलर नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री सबसे पहले ग्रामर होती है, और उस ग्रामर की क्या बनती है, लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को हम एग्जीक्यूट करते हैं मशीन के साथ, जिसको हम पीडीए कहते हैं, पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। सो क्वेश्चन नंबर 37 मैच करना है इसको हमने। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड है। इसमें वेरी सिंपल थर्ड इसलिए है क्योंकि देखो ऐसे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन सी होगी, जो हमारे पास क्या रेगुलर लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, और दोनों का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री का, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
और सेकंड क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेजेस। रिकर्सिव कौन सी होगी, जो कि हमारे पास क्या है, लैंग्वेज जिसमें कि कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हो और रिकर्सिव भी हो। तो ये एंड में भी बचा, तो आंसर इज हमारे पास ए का फर्स्ट ही है, बी का सेकंड है और सी का थर्ड है। ये हमारे पास क्या है, मशीन्स है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमारे पास है, और इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, दूसरा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शन मिल रही है एक ही डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल्स डाटा को लग रही हैं, यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा को लग रही है। तो बात करिए कि कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा क्या है, इसमें है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ही डाटा है, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें है। तो आंसर हमारे पास क्या है, सबसे पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास, थर्ड इज द राइट आंसर। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरमीडिएट कोड फॉर्म। इंटरमीडिएट कोड फॉर्म का मतलब है कंपाइलर से रिलेटेड, और कंपाइलर का मतलब क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में को कन्वर्ट करता है, यानी कि इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। तो जब इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है तो उसके तीन फॉर्म है। एक है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जब इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन के साथ किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर और ऑपरेंड है उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, ऑपरेंड, फिर उसके बाद क्या, ऑपरेटर आएगा। 3 एड्रेस कोड का मतलब ये है कि हमारे पास 3 वेरिएबल में ये सॉल्व होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी प्लस डी। तो पहले किसको वैल्यूट किया, T1 को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, B इंटू सी, ओके, बीच वाला। फिर उसका T2 को कैसे कैलकुलेट करें, A प्लस 1 T1, उसको कैलकुलेट कर लिया। T3 को क्या कर रहे हैं, T2 प्लस D। तो ये 3 वेरिएबल का होता है। तीसरा होता है सिंटैक्स ट्री। सिंटैक्स ट्री इस तरीके से बनता है, ये इक्वल टू का साइन पहले है, फिर ये डिवीजन का साइन पहले, डिवीजन के बाद ये मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी एडिशन का साइन, एडिशन के बाद एक साइड में ए आ जाएगी, दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, बीसी की मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। तो इसमें पोस्ट फिक्स नोटेशन भी है, 3 एड्रेस कोड भी है, सिंटैक्स ट्री भी है, तो है कौन सा नहीं है, क्वाड्रपल नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, इसमें ब्रांच एंड बाउंड है, स्टीपेस्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट वन को देखते हैं, सबसे जो आसान है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट सेटिस्फिकेशन है, तो ये किसके साथ आएगा, डिस्कवर द स्ट्रेटवेयर सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इसके साथ आएगा। यदि इसके ब्रांच एंड बाउंड को देखें तो इसमें डेप्थ तक जाना होता है, जो पर्टिकुलर लेवल पे, उसके साथ फिर से आपने डिसीजन लेने होते हैं। तो ऑल पार्शियल पाथ विच कैन बी कैंडिडेट फॉर द फर्दर एक्सप्लोरेशन। अब स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्या है कि इसमें जो है हम कंसीडर करते हैं सभी मूव्स को, करंट स्टेट से लेके बेस्ट मूव तक उसको लेते हैं। और मीन एंड एनालिसिस का मतलब ये होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक्स। तो एक ही बचा है, दैट इज द डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट। सो दीज आर द 40 क्वेश्चंस. We have left with the 60 more questions. If you have any query, please give in the comment box, or if you have suggestions, please also write down the suggestions there. Thank you for watching this video.